खुदा तुझे किसी तूफा से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब। अगर उन्हें ऐसा हुआ है तो वो आगे मेहनत करें, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, उन्हें आगे मेहनत करनी चाहिए। जिसे जुस्तजुए सुकून रही उसे साहिलों ने डुबो दिया, उन्हें कोई मौज न छू सकी जो तड़प के पार उतर गए। था मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल और मैंने मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, तो हमें मैथ्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था। यहाँ ये चाहूंगी कि पेरेंट्स पूरा कोऑपरेट करें, टीचर्स के साथ भरोसा रखें, टीचर्स अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ 11th क्लास के कुछ टॉपर्स बच्चे और बच्चियां मौजूद हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये सभी बच्चे टॉपर्स हैं जिन्हें 11th का रिजल्ट पास किया है, जो एग्जाम में अपेयर हुए हैं। हर बच्चा अपने लेवल पर मेहनत करता है, हर बच्चा ये चाहता है कि मैं टॉप करूं, लेकिन बहुत सी वजूहत होती है जहां पर बच्चा जो है वो पीछे रह जाता है। लेकिन मेरे साथ वो टॉपर्स बच्चे और बच्चियां मौजूद है जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, जिन्होंने 90%, 94%, 98% जिन्होंने स्कोर किया है। इनसे बात करने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि उन बच्चों को मौका मिले या वो बच्चे कुछ सीखें जो आज के वक्त में भी कोई भी एग्जाम अगर रिपेयर हो या जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो वो प्रॉपरली उस चीज को जो है वो नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएगा और आपका स्कोर क्या रहा वो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम अस्मा मकबूल राथर एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम दशनान। आई स्कोर्ड 486 इन 11th बोर्ड एग्जामिनेशन। मुझे बताएगा कितना टफ रहा इस बार का एग्जाम, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है वो रिपेयर हुए हैं, बहुत से बच्चों की जो है परसेंटेज ना के बराबर रही है। नहीं, मेरी जो जर्नी रही वो बहुत स्मूथ रही। अगर हम पहले से ही अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और अपने डाउट्स को पहले से ही अगर हम अच्छे से क्लियर करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम पढ़ाई करेंगे तो मुश्किल नहीं है, तो हम आराम से कर सकते हैं। बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, हमें अपने कॉन्सेप्ट को वहीं पे क्लियर करना चाहिए और आराम से हो जाता है। टीचर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी बच्चे की मेहनत के लिए? हाँ, टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ फरीदा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि इन्होंने हमें अच्छे से गाइडेंस किया, हमारे डाउट्स को क्लियर कराया और हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कराया। उसके बाद हमारे टेस्ट हुए उसकी वजह से, और हमारे जो जितने भी बाद में डाउट्स रहते हैं वो उनको क्लियर करवाया। आपके जो टेस्ट होते हैं जिसमें टाइमली टेस्ट होते हैं महीने में, वो कितना इंपॉर्टेंट, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस एग्जाम में? हाँ, टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि इंसान अच्छे से पढ़ पाता है, उसके बाद जब उसके एग्जाम होते हैं तो वो रिवीजन कर पाता है अच्छे से, क्योंकि पहले भी अगर उसने एक बार दिया होता है तो, और हमें पेपर का पैटर्न पता चला था कि कैसे हमने करना है, तो उस हिसाब से पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सब्जेक्ट क्या आपका? मेरा बोथ था मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल, और मैंने मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, तो हमें मैथ्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था यहाँ पे, और हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से यहीं पे कंप्लीट करवाया था। मैथ टीचर कौन है आपके? उमर सर। उमर सर। क्या खास उनमें पूरा 100 to 100? नहीं, उन्होंने कितनी मेहनत लगी? उनने बहुत अच्छी मेहनत की थी। उनने हमें अच्छे से पहले इंट्रोडक्शन, पहले वहीं पे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते थे, और उसके हिसाब से जितने भी डाउट्स बच्चों को आते थे वो पहले क्लियर कराते, उसके बाद वो एक्सरसाइज पे आते और हमारे क्वेश्चन वगैरह सब कुछ अच्छे से कराते थे स्कूल में ही। क्या बनना चाहते हैं आप? आपका एम क्या है लाइफ? डॉक्टर। डॉक्टर जी। मैथ में टॉप किया और डॉक्टर? नहीं, मेरा मेडिकल भी है, बायो में भी माशाल्लाह से मेरे 98 मार्क्स हैं, लेकिन मैथ में 100 to 100। यस सर। आपका नाम क्या है? इफ्रायू। आपका स्कोर क्या है? मेरा 470 आउट ऑफ 500। 470। मुझे बताएगा कितना इम्पोर्टेंट जो है इस बार का जो एग्जाम था, क्योंकि बहुत टफ रहा है। 10th की बात करें, 11th से 12th की बात करें, तो कितना टफ रहा था इस बार का एग्जाम और इतना अच्छा स्कोर? टफ तो था। हमें जो चाहिए कि पहले से ही हमें जो है कंसिस्टेंट रहना चाहिए स्टडीज़ में। अपनी आधे स्टूडेंट जो है वो जो है पहले बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, लेकिन बाद में जो अच्छे से स्कोर करते हैं। हमें जो चाहिए कि पहले से ही हम जो है अपनी स्टडीज़ में कंसिस्टेंट रहे, और जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने जो है हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई, उन्होंने जो है हमें प्रॉपर तरीके से जो है टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करवाई थी, जिसकी वजह से हमारी जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें जो है प्रिपेयर करवाया गया था एग्ज़ाम के लिए। सब्जेक्ट क्या आपका? आर्ट्स। आर्ट्स सब्जेक्ट है। सबसे अच्छे मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए? सबसे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में। तो लाइफ का एम क्या बने? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। और ये आपका नाम क्या है? सामिया। सामिया, आपका स्कोर क्या है? मेरे 438 मार्क्स है आउट ऑफ 500। सब्जेक्ट क्या आपका? मेडिकल। मेडिकल जी। मुझे सबसे पहले बताएगा जैसा इस बार का रिजल्ट रहा, बहुत सारे बच्चे जो है वो रिपेयर हो गए, लेकिन इस बीच आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा है, तो कैसा आप फील कर रहे हैं, और स्कूल आज के वक्त में कितना जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? मैं जो है बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और जब हमारा रिजल्ट आता है सबसे पहले हमारे टीचर्स और पेरेंट्स हमारे रिजल्ट से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, हमसे ज़्यादा खुशी उन्हें होती है हमारे रिजल्ट की। इसलिए जो है बच्चों को चाहिए कि वो अपनी खुशी के लिए ना तो अपनी पेरेंट्स की खुशी के लिए अपनी मेहनत करें, पढ़ाई करें, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स उनके लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अगर वो रोज़ स्कूल आते हैं तो वो अपनी पढ़ाई करें और
कंसिस्टेंट रहें और वो जो है सिलेबस पे अगर टीचर्स को टेस्ट वगैरह देते हैं उनको भी प्रॉपर करें, और अगर नोट्स वगैरह बनवा रहे हैं तो हमें वो नोट्स भी टाइम पे बनाने चाहिए। मुझे बताइए आपका एम क्या बनने का? डॉक्टर। तो स्पेशली जब आप टीचर्स को एम बताते हैं तो वो कितना और स्ट्रगल करते हैं आपके लिए? जब हम टीचर्स को अपना एम बताते हैं और वो जो है हमें उस रिलेटेड हमेशा हमें क्लासेस में भी उस रिलेटेड बोला जाता है कि इसमें हमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और हमें स्टार्टिंग से एमसीक्यूज वगैरह हमें अभी से टीचर्स करा रहे हैं क्लास में कि हमें नीट अगर आगे देना होगा तो हमें कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है, और हमारे टीचर जो है बहुत हमें मेहनत कराते हैं माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? सादिया फिरदौस। स्कोर 465। 465। मुझे बताएगा इस बार का स्कोर जो है खासकर फरीदा मॉडल स्कूल का बहुत अच्छा रहा है, तो किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? क्रेडिट जो है सबसे पहले तो टीचर्स को जाता है और पेरेंट्स को, उनका जो सपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप जो है किस तरीके से मतलब इस सब को मतलब अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और कोई भी चीज़ आपको इजीली अचीव नहीं हो सकती है। ऑल यू नीड इज़ फोकस एंड अ बिट हार्ड वर्क एज वेल। मतलब कि आपको जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए, पहले से ही आपको मतलब कि साल की स्टार्टिंग से ही आपको जो है तैयारी करना शुरू करना पड़ता है। मुझे बताएगा बहुत सारे बच्चे स्कूल के बाद कोचिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं कि अगर ठीक है स्कूल में नहीं पढ़ेंगे कोचिंग में उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये ड्यूअल करना सही होता है एक स्टूडेंट के लिए? मतलब उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, अगर कोई बच्चा जो है उसको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमने जो है सेल्फ स्टडी ही की है, खुद से ही हमने ना कोई कोचिंग की ना कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ली, और इंटरनेट को जो है सही तरीके से इस्तेमाल किया। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए मतलब उसी के हिसाब से अगर वो देखते हैं तो उनके लिए ठीक है। आपका नाम क्या है? सलीका बतूल। आपका स्कोर क्या है? मेरा 443 है आउट ऑफ 500। 500। मुझे बताएगा स्कूल का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा, और स्पेशली आपसे ये सवाल रहेगा कि जो ड्यूअल मतलब बच्चे ट्यूशन भी कोचिंग भी और साथ में स्कूल भी, तो इससे बच्चे पर कितना इम्पैक्ट पड़ा? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, उसके बाद हमारे पेरेंट्स और टीचर का जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इसमें। और ट्यूशन का जो है हमने कोई ट्यूशन नहीं की है, हमने क्लासेस हमें स्कूल में ही टीचर्स ने पढ़ाया, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट किया गया और हमारे जो है टाइम टू टाइम टेस्ट लिए गए। तो ट्यूशन के बारे में हम क्या ही कहें, हमने ट्यूशन पढ़ी नहीं है। अब क्योंकि अलग अलग चीज़ें जब होती है, स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता है, ट्यूशन में जाके थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया जाता है, तो क्या आपको लगता है बच्चे के लिए वो चीज़ सही रहती है? नहीं, अगर कॉन्सेप्ट उसके क्लियर वहाँ भी नहीं हो रहे हैं और वहाँ अलग पढ़ा रहे हैं वहाँ अलग पढ़ा रहे हैं तो वो उसके लिए ठीक नहीं होता है। इंटरनेट क्लासेस के लिए क्या कहेंगे? इंटरनेट क्लासेस तो अच्छी होती हैं, मुझे लगता है ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि हमने भी इंटरनेट से बहुत सारा पढ़ा है। तो मुझे बताएं जो बच्चे इस बार रीअपेयर हुए हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहती हूँ, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर में मौजूद की इज़्तिराब। उनको सुना लीजिएगा। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजू में इज़्तिराब। अगर उन्हें ऐसा हुआ है तो वो आगे मेहनत करें, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, उन्हें आगे मेहनत करनी चाहिए। और हमारे स्कूल का टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया है क्योंकि इन्होंने हमें ये तो सिखाया कि पास जब निकलते हैं तो कैसे अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, लेकिन हमारे स्कूल के टीचर्स हमें ये भी सिखाते हैं जब हम रिपेयर रह जाते हैं या हम फेल हो निकल जाते हैं तो हमें कैसे जो है मूव ऑन करना चाहिए, हमें खुद को स्ट्रेस में नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, इस समय साथ टीचर्स भी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कयूम है सर। सर आपका कौन सा सब्जेक्ट है? मैं इस्लामिक स्टडीज़ लेक्चरर हूँ सर। मुझे बताएगा इस बार का, क्योंकि 10th या 11th या 12th की बात करें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा, बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो इसमें टीचर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो पढ़ाना हो, तो क्या कैसा फील कर रहे हैं आप आज के वक्त एज टीचर? जी, सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इतना अच्छा रिज़ल्ट हमारे सामने यहाँ पर है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि टीचर्स का रोल इसमें क्या रहा और क्या रहता है, देखिए टीचर्स तकरीबन हर स्कूल में सेम ही होते हैं, सभी डेडिकेटेड होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, मेहनत कर रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। बट जो चीज़ मैं यहाँ आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से वो ये है कि डिसिप्लिन इज़ द बैकबोन ऑफ एजुकेशन। जब तक आपके पास डिसिप्लिन ना हो, जब तक आपके पास वो विल पावर ना हो, आपके पास मोटिवेशन ना हो, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इस स्कूल की ख़ास बात जो मैं आपसे बताऊँगा ना वो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ मतलब एक अफोर्डेबल एजुकेशन है कि आपके पास फ़ीस का ज़्यादा बर्डन नहीं है। सारे बच्चे यहाँ पर इस बात की अहलियत रखते हैं कि वो फ़ीस आसानी से अदा कर सकें क्योंकि वो ऐसा मैकेनिज़्म रखा गया है, कम से कम फ़ीस पे यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्कूल्स। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो एक सबसे ख़ास बात यह है कि बच्चों को पहले दिन से राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन दे एंटर दिस स्कूल
उन्हें ये बताया जाता है कि आपको बेटा यहाँ पर कैसे रहना है, कैसे आपका बिहेव आपने करना है, आपका एटीट्यूड क्या रहना चाहिए, आपकी इथिकल वैल्यूज़ क्या हैं, ये स्कूल की शख्सियत के साथ मंसूब है। उससे क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में खुद ब खुद ये बात बैठ जाती है कि वाक़तन मैं एक ऐसे इदारे में आई हूँ, मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में आई हूँ जहाँ की कुछ वैल्यूज़ है, जिसकी एक हिस्ट्री है, जिसका एक हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड है। अगर आप ज़रा हिस्ट्री में जाके देख लीजिए तो ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के सबसे कदीम तरीन पुराने स्कूलों में से एक स्कूल है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था और शाह फरीदुद्दीन बगदादी के नाम से ये स्कूल मंसूब है। तो वो एक रूहानी, एक स्पिरिचुअल, एक वो हम कहेंगे कि वो असर और सुख भी यहाँ पर है। और दूसरी बात है कि बच्चों के अंदर एक ज़बरदस्त नज़्म व ज़ब्त है, एक डिसिप्लिन है, कोऑर्डिनेशन है, टीचर्स के साथ रिस्पेक्ट है, पेरेंट्स का वो मानते हैं। यहाँ पर जैसे उनको गाइड किया जाता है वो उस पर चलते हैं, तो नतीजा आपके सामने है। रिस्पेक्ट की आपने बात की है, बहुत सारे इंसिडेंट्स आज मेरे सामने हैं जहाँ पर बच्चा जो है वो टीचर के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जहाँ पर पेरेंट्स जो है कुछ भी बच्चे को बोलो वो बिल्कुल स्टैंड ले जाते हैं, आपके खिलाफ थाने चले जाते हैं, पुलिस स्टेशन। उनके लिए क्या शॉर्ट मैसेज देंगे आप? देखिए परवेज़ साहब, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ इस स्कूल का थोड़ा सा एक तो वो देखेंगे ना, आप जब यहाँ मॉर्निंग असेंबली होती है सुबह में, तो बच्चों को यहाँ पर मोरल लेक्चर्स दिए जाते हैं। यहाँ असेंबली में आके बच्चे इसी बात पर उनको भी बोला जाता है कि आप इस पर जोर दो। पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग जब यहाँ पर होती है तो उसमें भी इन चीज़ों को बयान किया जाता है। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि उन लोगों को मैसेज मैं क्या दूँ जिनके यहाँ अदब का वो फुकदान पाया जाता है, अदब की कमी है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि हम तब तक इल्म हासिल नहीं कर सकते जब तक ना हम टीचर्स का अदब करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि टीचर आपका कहीं ना कहीं वो रूहानी बाप की हैसियत रखता है। तो टीचर्स से भी मेरा ये पैगाम होगा कि हम भी कम से कम अपने अखलाक से, अपने बर्ताव से, अपने एटीट्यूड से वो रवैया पेश करें कि बच्चों को ये महसूस हो कि वाक़तन ये हमारे रूहानी फादर की हैसियत से हमें तालीम देते हैं। और वो बच्चे जो कहीं ना कहीं इस हवाले से पीछे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप मेहनत करें, आपके लिए अभी मैदान बहुत आगे है। बस ज़रूरत है इस बात की कि आप थोड़ा सा मेहनत से अपने आप को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस बार का रिजल्ट कैसा रहा 11th का? डिसिप्लिन की तरह बाकी आउटस्टैंडिंग, नो डाउट अबाउट दैट। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। जैसे मैंने पहले भी आपका कहा कि मोस्टली जिस सेक्शन से यहाँ सोसाइटी के बच्चे यहाँ आते हैं वो एक पुअर सेक्शन है, वो गरीब लड़के, गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। किसी का बाप मजदूर है, किसी का बाप जो है वो रेडी पे काम करता है, किसी का कोई छोटा मोटा मुलाजिम है। उसके बावजूद वो माँ बाप बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं और नतीजा आपके सामने है। 30 के करीब यहाँ पर इस वक्त डिस्टिंक्शंस आपके सामने हैं। तो ये अपने आप में एक तारीखी एक मिसाल है और एक अनप्रेसिडेंट है। तो इस हवाले से मैं बच्चों को भी मुबारकबाद दूंगा और टीचर्स को भी। और बस मेरा उनसे यही पैगाम है कि आप मेहनत करें। अभी आपकी दिस इज़ जस्ट बिगिनिंग। अभी आपके सामने जो गोल है ना वो आपको अचीव करना है। तो आप मुश्किलात से न डरो, मुश्किलात से मत घबराओ। जिसे जुस्तजुए सुकून रही उसे साहिलों ने डुबो दिया, उन्हें कोई मौज न छू सकी जो तड़प के पार उतर गए। से अनाउंस कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि अगले साल से नेक्स्ट सेशन जो है वो इस तरीके से तब्दील होगा। तो इसमें अच्छी बात जो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि बच्चे सर्दियों में जो विंटर वैकेशंस होती थी उसमें उनका टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता था। फिर एंड जब एग्ज़ाम की तलवार उनके सर पे लटकती थी तो उस वक्त वो हाथ पांव फिर मारते थे कि अब तैयारी का मौका है। तो उससे उनकी जो एक कंसिस्टेंसी थी, उनका एक जो एक तसलसल था, वो कंटिन्यूटी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें वो ब्रेकअप हो जाता था और वो चैन वो जो टूट जाती थी। तो इस हवाले से बच्चों को ज़रा बराबर भी घबराने की बात नहीं है। आपके पास टाइम है, आप बस ज़रूरत है कि आप टाइम मैनेजमेंट का खास तौर से ख्याल रखें, अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, डिप्रेशन से बाहर आ जाएं। इट इज़ said that you have to kill depression before it kills you। आपको इसको ख़त्म करना है और आपके पास आपके माँ बाप हैं, आपके टीचर्स हैं, उनकी दुआएं लीजिए और अपने खालिक से, आपको क्रिएटर जो हमारा अल्लाह ताला है उससे आपका कनेक्शन जो है वो मजबूत होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है कि बच्चे अपनी तालीम के साथ साथ अपने खुदा को भी याद करें ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएं, माँ बाप का कहना माने और अपनी किताबों को ही अपना सब कुछ बना लें, इन्हीं से दोस्ती करें। कहा जाता है कि एक अरबिक में एक मशहूर कहावत है कि खैरुल जलीसी फी ज़मनी अल किताब, कि इंसान की हर दौर में सबसे बेहतरीन दोस्त अगर कोई चीज़ रही है तो वो किताब रही है। तो आप अपनी किताब को ही अपना दोस्त बनाइए और चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए, टाइम को सही मानों में यूटिलाइज कीजिए। और साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कहा जाता है, आपने सुना होगा, अ मैन इज़ नाउन बाय द कंपनी ही कीप्स। किसी भी इंसान की पहचान उसी से होती है कि उसका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। तो बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने आसपास देखिए कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं। जैसे किसी पौधे के इर्द गिर्द वो अनवांटेड वीड्स होते हैं, उसको रिमूव करना पड़ता है ताकि सही मानों में उसकी ग्रोथ हो सके।
इसी तरीके से बच्चों को भी अपनी सोसाइटी में, अपने स्कूल में, अपने माशरे में ये देखना होगा कि उनका उठना बैठना किन के साथ है। जो भी आपको लगता है कि ये हमारे लिए सेहतमंद है, फ़ायदेमंद है, हमें इससे फ़ायदा हो सकता है, तो उसी के साथ यू हैव टू स्टिक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिब हैदर है। आपका स्कोर क्या है? फ्री दिया मॉडल स्कोर क्या है आपका? स्कोर 406। मुझे बताएगा, खासतौर पर लड़कों पर हमेशा इल्ज़ाम लगते हैं कि ये लापरवाही करते हैं, ये गली कूचों में घूमते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट इतना अच्छा रहा, तो क्या कहेंगे? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया एंड हमारे टीचर्स जो थे उन्होंने हमारा टाइम पे मतलब सिलेबस जो है वो कंप्लीट किया। जैसे हमारे पास रश्मि मैम है, यहाँ पर केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इन्होंने हमारा टाइम पर ये कंप्लीट किया। और हमारे फिज़िक्स के टीचर भी थे ताहिर सर, उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प की, हमारा सिलेबस जो है वो टाइम पे कंप्लीट किया और फिर हमने सेल्फ स्टडी से भी स्कोर अच्छा हासिल किया। आपका नाम क्या है? ताबिश राजा। आपका स्कोर क्या है? 419। आप मुझे बताएगा, स्पेशली रिजल्ट को लेके जब भी लड़कों से सवाल पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि हमसे इतना ही होता है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि लड़के जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई में उतना ज़्यादा फोकस कभी नहीं कर पाते हैं, न करते ही नहीं है दरअसल वो, क्योंकि वो और भी बाकी सारी चीज़ों में जो है टाइम वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल गेमिंग वगैरह। जी। तो आपको लगता है कि मोबाइल जो इंटरनेट है इसका लड़के सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते? देखिए अभी के टाइम पे जो है डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिसोर्सेज। पढ़ाई के रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, पर उनका इस्तेमाल जो है सही से नहीं किया जाता है। इसकी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा मोबाइल गेम्स की तरफ ही फोकस कर पाते हैं। बच्चों ने बोला कि हमने इंटरनेट से जो है वो कोचिंग हासिल की, इंटरनेट पे पढ़ा हमने, तो क्या बाकी जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ते? जी मोस्ट ऑफ द बच्चे, मैंने कहा कि वो गेमिंग की तरफ ही फोकस करते हैं, बट बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ते भी हैं। जैसे उनके लिए क्या कहेंगे जो गेमिंग की तरफ फोकस करते हैं? उनके लिए यही पैगाम है कि आप पढ़ें, इंशाल्लाह आप भी अच्छा स्कोर करेंगे। नादिया फिरदौस। आपका स्कोर क्या है? 450 आउट ऑफ 500। 500। मुझे बताएगा, बहुत अच्छा स्कोर, स्पेशली बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर रहता है, कितनी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं आप एज कम्पेयर टू जो बच्चे करते हैं? हम कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करते, हम जो है मतलब कि हम मतलब रोज़ पढ़ाई करते हैं और हमारे टीचर्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। हमारे टेस्ट रेगुलरली रहते हैं जिससे जो हमारी मदद होती है, फिर आखिर पे जो हम मतलब कि सब कुछ आसानी से कर पाते हैं। मुझे बताएगा, स्पेशली इंटरनेट को लेके क्या कहेंगे? आज के वक्त में इस तरह से कुछ बच्चे जो है वो इंटरनेट का सिर्फ गेमिंग या बाकी चीज़ों की तरफ इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट को लेके क्या कहेंगे? इंटरनेट के कुछ नेगेटिव भी होते हैं इफेक्ट्स और पॉजिटिव भी। अब ये डिपेंड करता है किसी शख्स पर कि वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल करे। कोई जो है अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता है, कोई बुरी चीज़ों के लिए। अब ये सारा जो है डिपेंड है एक इंसान पे, इंसान की नीड पे डिपेंड करता है। कोई कोचिंग लेता है, कोई टीचर से पढ़ता है, हमारे स्कूल में पढ़ता है। अगर हम स्कूल में भी अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोचिंग लेने की। रश्मि चंडेल। सब्जेक्ट क्या है? सर केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ मैं यहाँ। मुझे बताएगा, आपका रिजल्ट इस बार का कैसा रहा 11? सर मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत अच्छा स्कोर किया बच्चों ने, लेकिन ये खाली मेरा रिजल्ट नहीं है, ये हम सब बच्चों का और सबका मिलके रिजल्ट है। यहाँ पे सर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी रिजल्ट को देने के लिए, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन। वो सारी चीज़ें इस स्कूल में है। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर है, डिसिप्लिन भी प्रॉपर है और कोऑपरेशन बच्चों का और हमारा बहुत अच्छा कोऑपरेशन प्लस कोऑर्डिनेशन सर बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से रिजल्ट अभी इतना अच्छा है। मुझे बताएगा, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच कोऑर्डिनेशन अगर नहीं हुआ, जैसे मतलब आज छोटी छोटी बातों पे टीचर्स को बातें सुनाई जाती है, कभी कभी ऐसे भी होता है पुलिस तक मामला पहुंच जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर ऐसी चीज़ें होती है बच्चे पर कितना असर पड़ता है उस चीज़ का? सर बच्चे पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का, लेकिन इतना है कि पेरेंट्स को भी इस चीज़ का ट्रस्ट करना है कि हम अगर बच्चों को जिस स्कूल में भेज रहे हैं, जो जिन टीचर्स के पास भेज रहे हैं, उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रस्ट का रिलेशन होगा तो फिर पेरेंट्स और ये टीचर्स के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा ही नहीं और बच्चा भी कभी डिप्रेशन का शिकार होगा ही नहीं। तो सर मैं यही चाहूँगी कि पेरेंट्स पूरा कोऑपरेट करें, टीचर्स के साथ भरोसा रखें, टीचर्स अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बस वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। बच्चे के लिए बड़ा टफ टाइम होता है, बड़ा क्रूशियल टाइम होता है 11th और 12th क्लास, क्योंकि यहीं से डिसाइड होता है कि बच्चे ने बनना क्या है, तो उसके लिए टीचर्स कितना काम करते हैं? सर हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इनका टाइम मैनेजमेंट पे इनका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दें, ताकि इनको ज़्यादा, अगर हमारे पास 6 मंथ्स है, हमें मान के चलना है एटलीस्ट
4 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट हो जाए और 2 मंथ्स में इनका टेस्ट सीरीज हो जाए, जिसकी वजह से ना इनको ही दिक्कत पड़े ना हमें। और स्कूल में वैसा होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट इज देयर, प्रिंसिपल का बहुत बड़ा रोल है, वो पूरा टाइम पे बता देते हैं हमें। हमारे पास 4 मंथ से फिक्स है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद 2 मंथ में हमारा टेस्ट सीरीज होगा, उसके लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करते हैं। अगर क्लासेस का भी कोई दिक्कत हो तो हमें एक्स्ट्रा आवर्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस मिलती हैं, ताकि हम अपना सिलेबस जो है टाइम पे कंप्लीट करें तो अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले बाद में।